हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में पिछले 1 साल से लगातार बीपीएम पद पर काम कर रहा हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, आज जो हमारी ये वीडियो इसमें आप लोगों के सामने बहुत ब्रेकिंग न्यूज लेके आया हूँ। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। जीजीएस रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल में यहाँ पे बदलाव हो चुका है। अब जो है 2 साल में ही ट्रांसफर होगा। अभी जो है 10 अक्टूबर 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आज की डेट 10 तारीख है, आज ही जो है अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कि जीटीएस का जो ट्रांसफर है वो जो है फाइनली 2 साल कर दिया गया है। तो उसी टॉपिक पे हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं। अब जो है जीटीएस कर्मचारियों का ट्रांसफर 2 साल बाद ही होगा। जो भी कर्मचारी 2 साल अपनी सर्विस कंप्लीट करेंगे उन्हीं का ट्रांसफर होगा। और देखिए, जो पुराने कैंडिडेट है, जो अभी जो है 1 जुलाई 2024 के पहले जिनकी ज्वाइनिंग हुई है, उनके लिए यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। तो उसके बारे में भी हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं वीडियो जल्दीबाजी में कभी भी नहीं बनाता हूं। वीडियो थोड़ा सा लेट आएगा, लेकिन आपका पूरा ए टू जेड जानकारी दूंगा। कोई भी यहाँ पे जानकारी छूटेगी नहीं। हो सकता है बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे होंगे जो वीडियो अपलोड कर दिए होंगे जल्दी में, उन्होंने पूरी जानकारी नहीं दिया होगा, लेकिन मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। आप लोगों के मन में जो भी कंफ्यूजन होगा, कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे छूटेगा नहीं, ठीक है। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीटीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग देख रहे हो कि ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग अभी जो है रिलीज किया गया है। 10 अक्टूबर 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जीटीएस सेशन के लिए ये जो है नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। यहाँ पे देखोगे सब्जेक्ट अगर देखोगे तो लिमिटेड ट्रांसफर फैसिलिटी, जिसे हम एलटीएफ, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक रिगार्डिंग, ठीक है, गाइडलाइंस। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ग्रामीण डाक सेवक है, यानी कि जो हमारा जीटीएस है, उसको जो है लिमिटेड ट्रांसफर फैसिलिटी में यहाँ पे कुछ बदलाव किया गया है। उसी बदलाव के बारे में हम लोग जो है पूरा डिस्कस करने वाले हैं। नीचे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे नीचे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है वो यही है कि यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन फॉर द ट्रांसफर, यानी कि जीटीएस के ट्रांसफर के लिए अब जो है कौन कौन से टर्म एंड कंडीशन रखी गई हैं। पहला पॉइंट हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। द मिनिमम एंगेजमेंट कंडीशन फॉर ट्रांसफर ऑफ द जीटीएस अंडर एलटीएफ इज रिवाइज्ड फ्रॉम 1 ईयर टू 2 ईयर ऑफ द कंटिन्यूअस एंगेजमेंट। कहने का मतलब ये है कि अब जीटीएस का जो अभी तक 1 साल में ट्रांसफर होता था, उसमें जो है यहाँ पे रिवाइज किया गया है, उसमें बदलाव किया गया है। उसको जो है अब 2 साल कर दिया गया है। 2 ईयर ऑफ कंटिन्यूअस एंगेजमेंट, यानी कि 2 साल बाद अब ट्रांसफर होगा। जीटीएस का जो ट्रांसफर है वो जो है अब 2 साल बाद होगा, अब 1 साल में नहीं होगा। उसमें भी यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। जो पुराने कैंडिडेट होंगे उनके लिए यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन है, उसके बारे में मैं अभी नीचे बताऊंगा, ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे छूटे ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कि it implies that a GDS should have been completed minimum continuous engagement of a period of the 2 year from the date of the regular engagement as and GDS on the last date fixed on the submission of the online application in the particular cycle will be eligible for the seek transfer under, ठीक है। कहने का मतलब वही है कि अगर कोई कर्मचारी है, मान लो कि ट्रांसफर पोर्टल ओपन होता है और ट्रांसफर पोर्टल की जो लास्ट डेट है 30 तारीख है, अगर वो 30 तारीख तक अगर उसका 2 साल कंप्लीट हो रहा है, तब भी वो जो है जीटीएस ट्रांसफर के लिए एलिजिबल है, वो ट्रांसफर ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाउ एवर दिस कंडीशन ऑफ द 2 ईयर ऑफ द कंटिन्यूअस एंगेजमेंट इज द रिलैक्स टिल 31/12/2025 फॉर द जीटीएस एंगेजमेंट द प्रायर टू द 1/7/2024 such GDS may be considered for the transfer if they have 1 year of the continuous engagement after 31/12/2025. All the GDS would required to meet the condition of the continuous engagement of the 2 year as in mention in, ठीक है, ये चीज दिया गया है। तो देखिए, ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, उसको मैं जो है आप लोगों को हिंदी में समझा देता हूं, ठीक है। देखिए, ये वाला पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा, उसको मैं हिंदी में समझा देता हूं। उसके बाद नीचे आओगे तो ये सेम वही चीज है। देखिए, नीचे आओगे तो नीचे मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। पहले आप लोगों को शुरू से यहाँ पे बताता हूं। इसका हिंदी माध्यम मैंने जो है यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है, तो हिंदी में मैंने ट्रांसलेशन कर दिया, ठीक है। ग्रामीण डाक सेवकों को जीडीएस के अनुरोध पर सीमित स्थानांतरण सुविधा में जो है बदलाव यहाँ पे दिशा निर्देश कर दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि पिछले सभी आदेशों निर्देशों के स्थान पर ग्रामीण डाक सेवकों के अनुरोध स्थानांतरण के लिए सीमित स्थानांतरण सुविधा के अंतर्गत दिशा निर्देश इस कार्यालय के समन्वय,
ठीक है, सम संख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 15/7/2021 के माध्यम से जारी किए गए थे। यानी कि इससे पहले जो हमारा ट्रांसफर रूल में जो चेंजमेंट हुआ था 15/7/2021 में हुआ था। इसके बाद एलटीएफ वही लिमिटेड ट्रांसफर फैसिलिटी वाला के तहत जीडीएस की स्थानांतरण प्रक्रिया नवंबर 2022 में ऑनलाइन कर दी गई थी। ठीक है, कहने का मतलब वो है कि नवंबर 2022 में ये जो ट्रांसफर उसको ऑनलाइन कर दिया गया था। पहले ट्रांसफर हमारा ऑफलाइन तरीके से होता था। ठीक है, ऑनलाइन कर दी गई और ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए प्रारंभिक अभ्यास और एसओपी की एक अनुसूची मंडल प्रमुखों इकाई प्रमुखों द्वारा जारी की जाने वाली, ठीक है, जारी वाली गतिविधियों और ऑनलाइन स्थानांतरण में अपनाई जाने वाली पूरी प्रक्रिया इस कार्यालय के समसंख्यक 24/2/2023 के माध्यम से जारी की गई थी। उसके बाद नीचे आओगे तो विभाग ने जो है ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू होने के बाद आए बदलावों के अनुभव के आधार पर प्रक्रिया में सुधार के लिए सर्किलों में फीडबैक सुझाव भी मांगे थे। आपको पता है कि जो है अभी जो है लगभग 6 महीने पहले जो 2023 में आई थिंक या फिर नहीं 2024 में ही अभी फरवरी के आसपास यहाँ पे जो है सभी सीपीएमजी से यहाँ पे मतलब सजेशन मांगा गया था कि हम ट्रांसफर रूल में क्या चेंजमेंट करें, जो हमारा साल में 4 बार ओपन होता है और 1 साल में होता है उसमें कुछ चेंजमेंट करें या फिर ना करें। तो फीडबैक मांगा गया था सभी सीपीएमजी से, वो फीडबैक गया भी था लेकिन वो जो है ऑफिशियली यानी मतलब कि गुप्त तरीके से था। ठीक है, इसके बाद सर्किलों से मिले फीडबैक सुझावों की जांच करने के बाद ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए अपनाए जाने वाले नियमों और शर्तों तथा एसओपी के संबंध में इस विषय पर जारी सभी पिछले आदेशों निर्देशों, ठीक है, दिशा निर्देशों को हटाने के लिए दिशा निर्देशों को संबोधित करने का निर्णय लिया गया है। तो सभी सीपीएमजी का वहां फीडबैक वगैरह गया था। उसके बाद जो फाइनल वहां पे मतलब कि जो फाइनल हुआ था यानी कि सभी सीपीएमजी का जब वहां पे कमेंट गया, सजेशन गया, उसके बाद जो फाइनल हुआ था उसके बारे में अब जो है हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तो अभी जो है नॉर्मल बात हो गई। उसके बाद ये हमारा पहला पॉइंट है, यहाँ पे कह रहा है स्थानांतरण के लिए जो नियम और शर्तें इस मतलब अब लागू की गई उसके बारे में। एलटीएफ के तहत जीडीएस के स्थानांतरण के न्यूनतम नियुक्ति की शर्त को 1 वर्ष से संशोधित कर 2 वर्ष की निरंतर नियुक्ति कर दिया गया है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो अभी तक 1 साल में जीडीएस का ट्रांसफर हो जाता था उसमें संशोधित करके अब उसको 2 साल कर दिया गया है। अब इसमें कोई भी दुविधा नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि जीडीएस को किसी विशेष चक्र में ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर जीडीएस के रूप में नियमित नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि की न्यूनतम निरंतर नियुक्ति पूरी करनी चाहिए, तभी एलटीएफ के तहत स्थानांतरण के लिए पात्र होगा। वही चीज जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि अगर कोई जीडीएस कर्मचारी फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि होती है ऑनलाइन आवेदन करने की, जो ट्रांसफर की जो अंतिम तिथि यानी ट्रांसफर पोर्टल जब ओपन होता है तो उसकी जो अंतिम तिथि होती है आवेदन करने की या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की, तो वो जो अंतिम तिथि है उसी दिन तक अगर उसका जो है 2 साल कंप्लीट हो रहा है तब भी वो जो है ट्रांसफर के लिए एलिजिबल है। दूसरा पॉइंट हमारा जो कि अभी समझ में नहीं आ रहा था उस पर हम लोग विशेष चर्चा कर रहे हैं। हालांकि 1/7/2024 से पहले नियुक्त जीडीएस, यहाँ पे देखना, ठीक है, यहाँ पे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि 1/7/2024 1 जुलाई 2024 से पहले नियुक्त जीडीएस के लिए 2 साल की निरंतर नियुक्ति की यह शर्त 31/12/2025 तक शिथिल की गई है। यानी कि इसको अभी पेंडिंग रखा गया है। अभी इसमें जो है सोच विचार किया जा सकता है। यहाँ पे देखिएगा, ऐसे जीडीएस को तबादले के लिए विचार किया जा सकता है। कहने का मतलब वही है कि जो 1/7/2024 के पहले जिसने भी ज्वाइन किया है, 1 जुलाई 2024 के पहले जितने भी कैंडिडेट ने ज्वाइन कर लिया है, उनके जो ट्रांसफर में जो है उसका 1 साल में होगा या फिर 2 साल में होगा, उस पर अभी विचार किया जा सकता है। इसीलिए उसको जो है 31/12/2025 तक उसको जो है शिथिल किया गया है, यानी कि उसको पेंडिंग में रखा गया है। यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो भी जीडीएस कर्मचारी 1/7/2024 के पहले ज्वाइनिंग कर लिए हैं उनके ट्रांसफर हो सकता है कि जो है अभी 1 साल में ही हो। इस पर अभी विचार किया जाएगा, इस पर अभी फाइनल मोहर नहीं लगी है, इसीलिए इसको जो है 31/12/2025 तक शिथिल किया गया है, यानी रिलैक्सेशन दिया गया है कि अभी उसको जो है 1 साल ही चलाया जाए। बाकी जो 1/7/2024 के बाद जिसने भी ज्वाइन किया है उसमें जो है कोई भी दो राय नहीं है, उन सभी का ट्रांसफर अब 2 साल कंप्लीट होने के बाद ही होगा। तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग अच्छे तरीके से समझ लेना। ठीक है, ऐसे जीडीएस को तबादले के लिए विचार किया जा सकता है, वो मैंने बता दिया, यदि उनके पास 1 साल की निरंतर नियुक्ति है। ठीक है, यदि उनके पास यानी कि जो 1/7/2024 के पहले जिसने भी ज्वाइन किया है, यदि उनके पास जो है
1 साल की निरंतर नियुक्ति है, 1 साल प्रॉपर उन्होंने काम मतलब 1 साल उनका कंप्लीट हो गया है, तो उनके लिए हो सकता है 1 साल में ही ट्रांसफर ओपन हो जाए, उस पर अभी विचार किया जाएगा। उसके इसीलिए अभी जो है पेंडिंग में रखा गया, ठीक है। 31/12/2025 के बाद, ठीक है, 31/12/2025 के बाद सभी जीडीएस को 2 वर्ष यानी 2 साल की निरंतर नियुक्ति की शर्त पूरा करना होगा, जैसा कि नीचे उल्लेख है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों की समझ में आ गई होंगी, मैंने इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा कर दिया है। उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पे प्रक्रिया दिया हुआ है, उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। पहला तीसरा नंबर पॉइंट है यहाँ पे कि यहाँ पे पहला का दूसरा मतलब वही है पॉइंट है, पारस्परिक विनिमय सुविधा के तहत स्थानांतरण की शर्त 1 वर्ष की निरंतर अनुबंध अवधि होगी। पारस्परिक विनिमय के लिए ऑनलाइन अनुरोध स्थानांतरण की सूचना जीडीएस की अनुसूची के अनुसार ऑनलाइन प्रस्तुत की जा सकती है। स्थानांतरण चक्र समय समय पर जारी किया जाता है। उसके बाद है पुरुष जीडीएस, पुरुष के लिए यहाँ पे 2 साल यहाँ पे दिया गया है और फीमेल के लिए 3 साल दिया गया है। ये पहले से भी था, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं किया गया है। हालांकि 1 वर्ष की निरंतर कूलिंग ऑफ अवधि होगी, 2 क्रमिक स्थानांतरणों के बीच संलग्नता होगी, ठीक है। उस पर अभी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। जीडीएस का स्थानांतरण केवल टीआरसीए के समान स्तर पर ही स्वीकार किया जाएगा, जैसा कि नीचे है वही चीज, यानी कि आपका जो ट्रांसफर है वो जो है सेम टीआरसीए पर ही रहेगा। अगर आपका जो है ज्वाइनिंग 10,000 पे हुआ है तो आपका ट्रांसफर भी 10,000 पर ही होगा। अगर आपका 12,000 बेसिक पे आपका हुआ है तो 12,000 पर ही आपका ट्रांसफर होगा, यानी टीआरसीए आपका सेम होना चाहिए। अभी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं दिखाता हूं, उसके बाद आप लोगों को चर्चा करते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप लोग जो है इस ये जो है लगभग 12 पेज का है। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहां पे मैं डाल दूंगा, आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ भी सकते हो। फिलहाल जितना भी यहाँ पे मेन पॉइंट था आपका, मैंने सब कुछ आपका जो है डिस्क्राइब करके बता दिया है। मेन पॉइंट आपका ये और ये ही दोनों मेन पॉइंट है, इसके अलावा इसमें कोई भी मेन पॉइंट नहीं है और बाकी सारे रूल पुराने ही हैं, केवल वही 2 रूल आपके हैं, ठीक है। यहाँ पे वही बोला गया है कि मेल के लिए 2 बार और फीमेल के लिए 3 बार किया जाएगा। उसके बाद ये टीआरसीए दिया हुआ है, जिस लेवल से जिस लेवल पर आपका ट्रांसफर होगा, यानी कि अगर आपका 10,000 पर है तो 10,000 पर ही होगा, अगर 12,000 पे है तो 12,000 पर ही होगा, वो आपका टीआरसीए लेवल सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर आप अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और दिया गया है, यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि द ऑनलाइन रिक्वेस्ट और द ट्रांसफर में बी सबमिटेड एज and when the window for the GDS online transfer is made open from the time to time, generally the schedule of the GDS online transfer cycle will be issued on a half yearly basis, ठीक है। यानी कि आपका जो ट्रांसफर है वो जो है हाफ ईयरली बेसिस पे होगा, यानी कि अब हर 6 महीने में ही ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको मैं भूल गया था, लेकिन इसको भी ध्यान के रखिएगा कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसीलिए कहता हूं कि आपको पूरा वीडियो देखना है। अगर पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आपका कहीं ना कहीं कोई पॉइंट छूट जाएगा। तो यहाँ पे ये भी चीज मेंशन की गई है कि आप जो है जीडीएस का जो साइकिल है ऑनलाइन ट्रांसफर का, वो जो है अब हाफ ईयरली बेसिस पे खुलेगा और हर 2 मतलब हाफ ईयरली का मतलब हर 6 महीने में खुलेगा और साल में मतलब 2 साल में ही ट्रांसफर होगा, ठीक है। इमीडिएटली बिफोर द जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट साइकिल सो दैट जीडीएस कैन अवेल द ट्रांसफर फैसिलिटी ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसी अवेलेबल, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसी जो भी रहेगा वहां पे होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि द जीडीएस में अप्लाई फॉर द जीडीएस ट्रांसफर आर अगेंस्ट एनी आर ऑल ऑफ द वैकेंट पोस्ट ऑफ जीडीएस, वो सारी चीजें वो आपके लिए नहीं है, वो सब जो है डिपार्टमेंट वहां पे डिवीजन वालों के लिए। तो ये सारे पॉइंट थे, इसमें जो है आप लोगों के मैंने पूरा चर्चा किया है। यहाँ पे मेनली आपके 3 ही पॉइंट हैं जो कि आपको जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 ही पॉइंट को आपको समझना है। पहला पॉइंट आपका ये है, दूसरा पॉइंट ये है, उसके बाद तीसरा पॉइंट आपका जो है तीसरा पॉइंट आपका ये है, तीसरा पॉइंट आपका ये है लेबल वाला, उसके बाद एक और पॉइंट है आपका ये वाला हाफ ईयरली वाला। 4 पॉइंट टोटल है, चारों पॉइंट को मैंने जो है अच्छे तरीके से समझा दिया। वीडियो लंबा हो गया लेकिन आपको कहीं ना कहीं सारी जानकारी मिल गई होगी। तो इस वीडियो हम लोग इतना ही रहने देते। अगर इसी ट्रांसफर के रिगार्डिंग आपको और कोई वीडियो चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन बच गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, मैं अगले वीडियो में सारा जो है आपका जो है कवर कर दूंगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।